क्लास 10 की मैथ स्टार्ट है। रेगुलर बैच चल रहा है, आप रेगुलर क्लास करें और रेगुलर जुड़े। और सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो आप अच्छा स्कोर खड़ा कर पाइएगा बिहार बोर्ड में, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। कम से कम 90+ तो 100% कर पाइएगा, खास करके मैथ में। साइंस भी आएगा, धीरे धीरे ध्यान रहे। और मैथ में हम मास्टर पैकेज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो बोर्ड में हूबहू स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए हम लोग कुछ सेशन को शुरू करने से पहले देखते हैं। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के हिसाब से बदल जाता है। क्योंकि सूरत जो होता है उम्र के हिसाब से क्या होता है, बदल जाता है। पर अच्छा स्वभाव आपके जीवन भर रहता है। पर आपका जो अच्छा स्वभाव है वो क्या रहता है, जीवन भर रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं हिसाब को। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको कह रहा है एल्गोरिथम प्रयोग करके आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बार बार और कई बार बोर्ड में पूछे, इतना बार पूछे कि इसका कोई जवाब नहीं है। चलिए पहले देखते हैं एचसीएफ दे दिया। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम लोग मौसा भी कहते हैं शॉर्टकट में। जिससे ध्यान हिंदी में कहिएगा तो ध्यान दें, इसे हम लोग महत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है। अब रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेगा क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चरणों की एक श्रृंखला होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चरणों की एक श्रृंखला होती है, ध्यान रखिएगा। जिससे आपको एक विशेष प्रकार की समस्या दे दिया जाएगा जिसे आपको हल करना होता है। ठीक है, ध्यान दें। तो इसे चलिए यूक्लिड मूल रूप से ध्यान कहेगा कहाँ का रहने वाला था, तो आप कह दीजिएगा यूनान की ये सब रहने वाले थे। ये सब कहाँ थे, यूनान के। जिससे ध्यान मिस्र भी ध्यान इस बार जांच परीक्षा पूछी हुए था, तो यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था, तो मिस्र आप कह सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यूनान भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेबीलोन भी रहे तो भी आपका राइट ही आंसर है। ठीक है, इस तरह कंडीशन ध्यान रखिएगा। कहेगा यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक की नाम है द एलिमेंट्स। बेजोर क्वेश्चन है ध्यान। कहेगा यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक क्या नाम है, क्या बोलेगा, द एलिमेंट्स। यूक्लिड ने जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक क्या नाम है, द एलिमेंट्स। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया 135 और 225। 135 और 225 का आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना, जरा हम लोग यहाँ करते हैं एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान दें क्लास 5 में ही 3-2 में ही सिखा दिया जाता है बच्चा को मौसा। ठीक है, तो हम लोग इसे मौसा विधि से हल करते। पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं 135 225, यही ना। चलिए 135। अब एक बार ध्यान रखिएगा, आप 135 का पहरा आप जानते नहीं जानते, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 को ढक देंगे 1 अंक, यहाँ से भी 1 अंक ढक देंगे। 13 पर ये 13 दूना 26, 22 से ज़्यादा हो जाता, आप एक ही बार में लगाइए 101 दाम। अब चलिए 135 से कम 135 घटा दीजिए, 5 में से 5 घट गया 0। ये कितना है 2 में 3 घटेगा नहीं, 1 बाकी लीजिएगा 12 में से अगर 3 घट गया तो कितना बचेगा 9, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ये 135 है तो आप 135। अब 90 थोड़ा पढ़िए, क्या दाम 135, 90 कम 90 रहेगा, 90 कम 90 घटा दीजिए। 5 में जब 0 घटेगा 5, 13 है, 13 में से 9 घट गया तो कितना बचेगा, 4। यहाँ खींच दीजिए 90, पढ़िएगा 45 दूना कितना होता है 90 होता है, ये कट गया, यानी 45 से कटा है तो 45 मौसा। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको बोर्ड में वहाँ पर नंबर नहीं मिलने वाला। यहाँ क्या नहीं मिलने वाला, आपको नंबर नहीं मिलेगा बिहार बोर्ड में, ध्यान इस तरह से। पर हम बताएं कि यूक्लिड एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड एल्गोरिथम है एक चरणों की श्रृंखला होती है जिससे विशेष प्रकार की समस्या को हल करना पड़ता है। यानी क्या होती है, यानी चरण होती है, श्रृंखला होती है। ठीक है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, आप बचपन में पढ़े होइएगा, ध्यान रखिएगा। भाज्य बराबर पढ़े हुईगा 5वां में, ये 5वां क्लास का। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेष। इसी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना है जिसका नाम पड़ जाता है ए बराबर BQ प्लस R। कह सकते हैं एक मतलब हो गया भाज्य, बी का मतलब हो जाएगा भाजक, क्यू का मतलब हो जाएगा भागफल, शेषफल का मतलब क्या हो जाएगा आर से आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एम की नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा गौर कीजिएगा,
अगर हम लोग पढ़ें, ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे भाज्य, इसे क्या कहेंगे भाज्य, इसे क्या कहते हैं हम लोग भाजक, इसे क्या कहते हैं भाजक, इसे हम लोग क्या कहते हैं भागफल, इसे क्या कहते हैं भागफल, और इसे हम लोग क्या कहते हैं शेष, इसे क्या कहते हैं शेष। आप बताइए, भाज्य है, भाज्य को हम लोग अच्छी डिनोट किए ए से, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए, क्या लिख सकते हैं ए। भाजक, भाजक हम लोग किस चीज़ सूचित किए हैं बी से, तो यहाँ लिख सकते हैं बी। देखिए भागफल क्या लिखे हैं क्यू, तो यहाँ देखिए भागफल है, भागफल का बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू। शेषफल को हम लोग क्या लिखें आर, तो यहाँ लिख सकते हैं आर। एम आपको किन्हीं की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आप भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा आगे चलते हैं। इससे मिटाते, ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इस पर भी आपको जिस पर प्रैक्टिस से कीजिए, पर आप ध्यान रहे आप क्लास 10 के 5 के बच्चाने हैं, सीधे दुगुनी क्लास के, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड भी ध्यान रखिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इस पर हम लोग बैठाएंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है एक फार्मूला है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक तरह से कह सकते हैं एक सूत्र है। इस सूत्र के इस समस्या को हम लोग हल करते हैं। चलिए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यहाँ बोल दिया हल करने के लिए, करते हैं, लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है कि है ये आपका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप इसे सीधा समझें, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड में रखें। आप चलिए, आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा, ध्यान रखें आपको नीचे से यहाँ तक कोई मतलब नहीं, केवल यहाँ से मतलब है। ये हो गया आपका ए, ये क्या हो गया आपका ए कितना है देखिए 225, ए बराबर है तो बराबर बी, बी की वैल्यू कितना है 135 है। ये दोनों किस में है गुणाम, यहाँ देखिए क्यू की वैल्यू कितना है 1 प्लस आर की वैल्यू कितना है 90। ये अब यहाँ तक काम खत्म हो चुका है, ये ध्यान रखिए, यहाँ तक काम क्या हो चुका है, ये काम खत्म हो चुका है। ये आप देखिए ये बी था ना, अब ये आपका बी बन जाए, ये शेषफल जो आर था ये आपका क्या बन जाएगा आपका बी। ये जो है ध्यान ए है तो यहाँ भी ई ए रहेगा, ई क्यू है तो ये क्यू का क्यू रहेगा। इस शेषफल केवल आर, ये आपका यहाँ पर आप शेषफल हो गया आपका आर। इसे आप अंग्रेजी में अगर लिखना चाहिएगा तो CASE केस 1 लिखते हैं, केस 1 कोमा दीजिएगा। इसे अब हम लोग लिखेंगे केस 2, क्या लिखेंगे केस 2। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितना है 135, क्या देंगे यहाँ पर हम लोग 135 बराबर बराबर है तो बराबर बी, बी की वैल्यू देखिए है ना यहाँ पर बी तेरा ठीक नीचे देखिए बी की वैल्यू यहाँ कितना है 90, यहाँ हम लोग लिख देंगे 90। चलिए ये दोनों किस में है गुणाम, तो यहाँ गुणा चिन्ह देंगे 90 खुराक आप क्या पढ़े एक दाँत, क्यू की वैल्यू कितना है देखिए 1 है, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस आर, देखिए आर की वैल्यू यहाँ कितना 45, यहाँ लिख देंगे 45। ठीक है आप चलते, अब आप यहाँ तक काम 2 स्टेप का काम खत्म कर चुके हैं तो ये भी खिस्सा खत्म है। देखिए ये आर है, ये आर चेंज होकर आपका बी बन जाएगा, ई क्यू था ई भी क्यू तो ई भी आपका क्या हो जाएगा क्यू, ये आपका ए था ई भी ए था तो ये भी अंदर वाला क्या बन जाएगा ए, और ये शेषफल आपका रिमाइंडर यहाँ 0 दिखा रहा है। केस आप चलते हैं 3 में, केस 3। चलिए ए एक वैल्यू देखिए कितना है 90 है तो यहाँ कितना लिखेंगे एक सामने 90 बराबर है तो क्या लिखिएगा बराबर बी, बी की वैल्यू देखिए कितना बी की वैल्यू 45, यहाँ दे दे बी जी पर 45, ये दोनों किस में है गुना। क्यू, क्यू की वैल्यू कितना देखिए 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस यहाँ देखिए आर, आर की वैल्यू क्या है 0 तो देखिए आर की जगह दे देंगे 0। ठीक है अब देखिए यहाँ पर जब भी आर शेषफल 0 हो जाए तो आप तो जानबे करते हैं यानी कि आपका मौसो आ चुका होगा। ठीक है तो यहाँ बराबर जो ठीक सामने रहेगा वही आपका मौसो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः HCF, अतः HCF, अतः HCF किसका किसका आप HCF निकालें देखिए तो 135 उसके बाद 225, अगर HCF कितना आया है 45 तो 45, ये आपका राइट आंसर। अगर आप इस तरह से कर दीजिएगा बोर्ड में 100% पूछता है और बार बार रहता भी है इधर, अगर आप इतना कर देते तो आप समझिए कि आपका 2-4 नंबर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है तो ये आपके 1 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसी बगल में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसे मिटा देते हैं, इस पर खाली ABQ पर आप केवल ध्यान दें आपका काम निकल जाएगा। आप प्रैक्टिस बेजोड़ ढंग से करें,
मैथ प्रैक्टिस चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेजोर बन जाएगा। हम लोग कम से कम 2012 ही से ध्यान दें क्लास 10 की मैथ लगातार सेवा में लेकर आ रहे हैं बच्चों और के लिए, इसलिए आपको इस चैनल से कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान दें मैथ काफ़ी घातक बन जाएगा, क्योंकि 10-10 साल से कोई बंदा लगा हुआ तो कर कुछ तो वजह है, कुछ टैलेंट है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर भी यहाँ देखते हैं। 196 कितना है? 196 कितना से भाग देना है? 38,220 में। ठीक है, ये आपका स्पेशल केस है कि नहीं? देखिए 196 का 38,220 भाग दे तो ये आपका स्पेशल केस है, सेम डीट क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन का आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। केवल आप ध्यान रखिएगा 195 तो ये 196 है ना, आप इसे 195 से गुना कर दीजिए, एक ही बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? एक ही बार में। यदि आप 195 से गुना कर दीजिएगा 196 के 100, ये आ जाएगा आपका 38,220, और ये यहीं पर कट गया, यानी घट कर ये शून्य हो जाता है। ठीक है, इसी जगह पर ये कट कर क्या हो जाता है? ध्यान आपका शून्य हो जाता है। ध्यान दे। चलिए, तो ये आपका स्पेशल केस है, ये आप अपना थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड में रखिएगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड की बार बार अगर प्रैक्टिस करते, मैथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। चलिए, इसे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर BQ प्लस R। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका Q है, ये आपका क्या है? R है। एक वैल्यू कितना है? 38,220। यहाँ लिख देते हैं केस 1, CASE केस 1। थोड़ा बेहतर तरीका से लिख देते हैं, बेहतर केस 1। देखिए एक वैल्यू कितना है? 38,220, 38,220 बराबर बी की वैल्यू कितना? देखिए 196। ये दोनों किस में है? गुना। देखिए क्यू की वैल्यू कितना है? 195 प्लस प्लस आर, देखिए क्या है? 31 से का मतलब 0 है, एक ही बार में कट गया। या जब आर 0 हो जाए समझिए ये बराबर ठीक बगल वाला ही आपका हमेशा मौसम, देख रहे बगल वाला ही मौसम हो जाता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं अतः HCF कितना आ रहा है यहाँ पर? HCF के कर HCF निकालने, एक यहाँ पर है 196 और 38,220। एक देखिए HCF कितना आ रहा है आपका? 96। कितना आ रहा है? 96। 96 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, जो बराबर के बगल वाला रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आपकी सेवा में। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से बनाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा, इतनी बार पूछा, इसका कोई जवाब नहीं। जब तक ये पूछेगा नहीं तब तक रहले नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्लास 10 की जो होता है नहीं, ध्यान दे, चाहे मैथ हो या जो भी हो, ध्यान दे, क्लास 10 के जो मार्क्स होता है, नंबर होता है, वो काफ़ी मायने रखता है और ज़िंदगी में बच्चों के लिए सबसे मूल्यवान है। 10 साल की मेहनत आपके साथ है, ध्यान दे, 10 साल मेहनत की है तब आज यहाँ पर पहुँच पाए, ध्यान दे, क्लास 10 में। इसलिए वीडियो देखना बिल्कुल मिस नहीं करें, रेगुलर जुड़े, ध्यान रखिएगा। और पूरा मैथ हम आपको कंप्लीट करा देंगे, केवल वही टॉपिक जो एग्ज़ाम में रहता। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट आपको समझाते बीच बीच में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसे आप बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर खड़ा कर पाइएगा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो यही कॉन्सेप्ट को हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि आप खट 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 टिक करते चले जाइएगा। ऑब्जेक्टिव मैंने कि 60 में आपको 50 जवाब देना है, तो बुझिए न 1 घंटा भी लगेगा भी नहीं, अगर आप चैनल जुड़े रहते, क्योंकि हम पूरे आधुनिक तरीका से आपको सॉल्व करके बताएंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत खास करके ऑब्जेक्टिव पड़ता ही नहीं, केवल देखेंगे टिक कर देंगे, देखेंगे टिक कर देंगे, और किस तरह हम टिक करते ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये दे दिया है, कह रहा है 867 और 255 का क्या करना है? ध्यान रहे, HCF आपको निकालना है। चलिए 255 एकड़ हम लोग यहाँ पर मौसा ले लेते हैं। देखिए हमेशा आप बड़का में से छोटका को भाग दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको ये ध्यान रखिए करना, छोटका से बड़का में भाग देना, इन एकरा से एकरा में कभी नहीं लगेगा, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा हमेशा ये छोटे वाले नंबर से हम लोग इधर बड़े में भाग देते हैं।
यहाँ पर मौसों का मतलब ये होता है छोटा में से ध्यान दे, है कि नहीं, बड़ा को भाग देना। अब एक एक अंक यहाँ पर छिपा लेते हैं। देखिए 25 खराब पड़िएगा, क्या दाम 87, 25 तिया 75, 3 दाम टिल्ली कर है, 3 दाम लगा दीजिए आसानी के साथ। 5 तिया 15, एक 5 बाकी एक, 25 तिया 75, एक 76, 7 में से 5 घट के कितना बचेगा 2, ये घट कर हो जाएगा 0, ये 8 में 7 घट के 1, यहाँ पर कितना है देखिए 255। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, एक एक अंक ढकते हैं। यहाँ पर 10, यहाँ पर ढकेंगे तो यहाँ पर कितना बचा 25, 10 का पर ये क्या दाम 25, 2 दाम लगा देंगे, 2 दूना 4। अब चलिए एक के दाम पढ़ देते हैं, 10 दूना 20, घटा दीजिए, 5 में 4 घट गया 1, 5 81, ये कितना 102 है। पर ये 51 दूना 102 होता है, 51 दूना कितना होता है 102, तो डायरेक्ट कट ही रात की ज़्यादा माथा लगेगा, 51 दूना 102। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, इसे आप बगल में ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। आप देखिए, आप सीधा दिमाग में बैठे, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। ए की वैल्यू कितना हो गया 867, यहाँ लिख देते हैं 867, बराबर है तो बराबर बी की वैल्यू कितना है 255, ये दोनों किस में है गुणाम। क्यू की वैल्यू कितना देखिए 3 है, 3 प्लस आर की वैल्यू कितना है 102 है। ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 1, ये आपका केस 2 है। क्योंकि बता दिए ये जो यूक्लिड एल्गोरिथम होता है चरणों की एक श्रृंखला होती है। अंग्रेजी में कहते हैं केस, हिंदी में कहते हैं इसे चरण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए, ये आप यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये जब ए है तो ये आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आर है ना, ये आपका बी बन जाता है। ठीक है, ये आर क्या बन जाएगा आपका बी, ये आपका आर रहेगा। ई क्यू जो है तो ये भी आपका क्या रहेगा क्यू, ये ध्यान रखिए। अब चलिए एक वैल्यू यहाँ क्या देख रहे हैं 255, लिखें यहाँ पर 255, बराबर है तो क्या देंगे बराबर। अब चलिए बी की वैल्यू कितना 102, तो बी के सामने लिख दे 102, ये दोनों किस में है गुणाम। यहाँ देखते हैं क्यू की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना 2 है, तो यहाँ लिख दिए 2, प्लस है तो प्लस। देखिए आर की वैल्यू कितना आया यहाँ पर 51, तो लिख दिए यहाँ पर 51। अब चलते हैं अगला भी केस है, चलते हैं केस 3। चलिए, ये आप डबल स्टेप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इससे ऊपर वाले से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए ई जब ए तो ई भी यहाँ पर क्या होगा ए ही होगा। ई जब क्यू, ये क्यू तो कर मतलब ई भी क्यू। यहाँ पर देखिए बी तो बी बना, ई बी बना, ई ध्यान रखिए, तो ये भी क्या हो जाएगा बी। इससे ये जो है ना ई ध्यान, आर ही कट कर बी बन जाता था। आप यहाँ पर आर चल जाएगा आपका। एक वैल्यू देखिए 102 है, तो यहाँ पर एक वैल्यू दे दें 102, बराबर है तो बराबर। देखिए बी की वैल्यू कितना आपका 51 है, चलिए 51 दे दिए। ये दोनों किस में है गुणाम। आर की वैल्यू देखिए कितना है, सॉरी क्यू की वैल्यू कितना है 2, यहाँ क्यू की जगह दे दिए 2, प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 0, तो 0। हम आपको बात है कि जब आर 0 हो जाए तो उसी जगह आपको स्टॉप ले लेना, उसके बाद आगे जाने की जरूरत, क्योंकि वो कट ही जाता है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः देखिए हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालें, ये दोनों अंक निकालें। अतः HCF बराबर कितना है 867 और कितना है 867 और कितना दे दिया है 255। एक मौसम कितना आ गया बराबर के ठीक बगल वाला देखिए 51 है, तो 51 यही आपका आंसर। हम लोग बहुत लंबे समय से इस विभाग से जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से। यूट्यूब के लिए ज़रूर नहीं ध्यान दें, पर ऑफलाइन पूरे पारंगत हैं हम लोग। चलिए छोटी सी कुछ बातें हम लोग जाते जाते भी कर लेते हैं। खुद को कभी अकेला महसूस ना करें, खुद को कभी भी अकेला क्या करें महसूस ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा सबके साथ रहता है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।